क्लब ऑफ इंडिया ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 25 जनवरी। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आईटी का तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कल एक मूव देखने मिल सकता है अपर साइड या लोअर साइड में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कल का सेटअप कैसे बनता है। उसका हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी की बात करें तो 67 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली। हालांकि बैंक निफ्टी आज काफी वीक थी। जैसे ये गैप डाउन ओपन होकर रिकवर किया गैप, लेकिन उसके बाद गिरना स्टार्ट की। बाद में सेकेंड हाफ में रिकवरी आई शॉर्ट कवरिंग और उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया और निफ्टी थोड़ी बुलिश थी तो इसको भी ट्रैक करके ऊपर लेके गई। ठीक है, तो हम थोड़ा एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। तो चलते हैं हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम आ गए हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरडे के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन आ रहा है। इसकी जो रेंज है वो 44,900 से लेके 45,130 और ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ये था हमारा कल का और ये था हमारा आज का और ये हमारा कल का बन रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा नैरो है, तो जब नैरो अपना न्यूट्रल पॉइंट होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। डिस्कस करते हैं 5 रेजिस्टेंस आए और जो टारगेट है काफी बड़े बड़े है, वो मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको कितने पॉइंट लेने हैं। पहले तो हम रेजिस्टेंस डिस्कस करके ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो एरिया की जो वैल्यू है वो है 45,418 से लेके 45,548। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,828 से लेके 45,954। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,200 से लेके 46,328। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,524 से लेके 46,659। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 46,881 से 47,023। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। एरिया होगा नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो एरिया की वैल्यू है 44,496 से लेकर 44,622। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,105 से लेकर 44,230। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 43,776 से लेके 43,886। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 43,400 से लेके 43,512। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन और पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 43,100 से लेके 43,200। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आपको पूरा वीडियो पता नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना, इसको पहले बैक टेस्ट करना। और एक इससे रिलेटेड इससे मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने पूरा बैक टेस्टिंग दिया है कैसे किया जाता है। 2 साल मैंने उस पर पूरा बैक टेस्ट किया। एंट्री, बुलिश ट्रेड सेफ एंट्री कितने कैंडल पे होगी, बेरिश ट्रेड सेफ एंट्री कितने कैंडल पे होगी, और ये सेटअप के साथ प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, और मैं नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालता हूँ, वो सब मैंने उस वीडियो पे डिस्कस किया। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी वीडियो है, तो आप उसको जाके एक बार जरूर देखना। उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो अच्छा होगा, आपको बहुत ईजी होगा समझने में। ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाता है तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है ऐसे, और उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल टाइम में जब सेटअप अगर नया है तो आपको एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक एकदम ईजी है। अभी पहला फ्लैट ओपन का डिस्कशन होता है। फ्लैट ओपन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आज क्लोज हुई कल अगर मार्केट वहीं पे होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ठीक है,
अगर वहीं पे ओपन होती है तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया में कंसोलिडेट करना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 2 वहाँ पे कंसोलिडेट 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए ये यहीं पे ओपन होती है फ्लैट, तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। तो बस रूल नंबर 1 तो मेट हो जाएगा, सिर्फ प्राइस को सस्टेन होने देना है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अब टारगेट का एक बार बता देता हूँ। सपोज आपने ये ट्रेड में एंट्री किया तो क्या टारगेट होगा, ये दो होंगे लेवल, ठीक है। अगर ये वाले ट्रेड में एंट्री किया तो ये वाले दो होंगे टारगेट, ठीक है। अगर ये वाले ट्रेड में आप बाई किया तो ये तीन हो गए टारगेट। अगर नीचे का ट्रेड लिया आपने यहाँ पे तो ये वाले तीन हो गए टारगेट। अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो ये दो होंगे टारगेट। एकदम सिंपल है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो हमारा टारगेट वाला जो गैप है, ये ये सारे सब एवरेज मिला के 250 पॉइंट्स के ये गैप है, ठीक है। अभी 250 पॉइंट्स होल्ड करना बोलेगा तो इतना बड़ा अपने को जिगरा चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 50 to 150 पॉइंट्स वेट करना है। अगर आपने एंट्री मारी और आपका प्रीमियम हो गया 100 का 200 हो जाता है या 250 हो जाता है, यानी कि आप 50 100 और 150 पॉइंट लेके निकल जाते तो निकल जाना, यहाँ तक वेट करना नहीं, क्योंकि ये सब 300 250 पॉइंट्स की वैल्यू है। तो उसके हिसाब से नहीं तो आप एंट्री करोगे और ये सेटअप के लिए आप रुकोगे, यहाँ पे टच होगा तो जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ से भी घूम सकती है। तो हमें हमारा पॉइंट्स कलेक्ट करना है 15 से 150 पॉइंट, उतना इनफ है। हाँ, कोई अगर सपोज आपने यहाँ पे एंट्री मारी और यहाँ पे आपका 100 पॉइंट मिल गया और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनता है, फिर उसको पीछे ट्रेल करते जाओ, वो अलग बात है, फिर आप प्रॉफिट को राइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 100-200 पॉइंट में थोड़ी नेगेटिव कैंडल वगैरह बन रही है, रिजेक्शन कैंडल बन रही है, लगता है आपको ट्रेंड चेंज होगा, तो निकल जाना 100-150 पॉइंट लेके। डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज ये गैप अप होती है यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे हमारी ओपन हो जाएगी। तो फिर हमें सिर्फ 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर ही आगे इसके अंदर सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती, तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है। रूल नंबर 1 का प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है। एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे ओपन होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है, फिर ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिल जाता है। फिर यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 है जो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है। उसका ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करते तो नीचे का ट्रेड। प्राइस आईवी हाई होने वाला है कल, श्योर शॉट मंथली एक्सपायरी है। आईवी का मतलब ये वॉलेटिलिटी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब एक कैंडल आपको 100 की भी बनेगी, 100 पॉइंट की भी कैंडल बनेगी, तो संभाल के करना। अब डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है तो ये हमारा टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे हो जाएगा। फिर रूल नंबर जो 2 है 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, उसके ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये और ऊपर जाती है, ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ऊपर चलना है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ये नॉन ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर देती है कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर करे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा नीचे का। बीच में कहीं पे भी ओपन दो, गैप में भी, गैप अप भी बीच में कहीं पे भी ओपन दो। प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के बाद ही, फिर जो रूल नंबर 1 है इस कंसोलिडेशन होने के बाद, फिर जहां ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड लेंगे। ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन टेस्ट का डेटा एक बार देख लेते हैं। अभी प्राइस है 45,100 पे प्राइस है। अगर आप डेटा देखो तो सब सिंगल डिजिट पे, सब छोड़ के भाग गए, सब डरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कुछ इसको देख के कुछ व्यू बनता नहीं। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस जरूर है बैंक निफ्टी में, भले आज 60 पॉइंट्स की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली, लेकिन थोड़ा वीकनेस जरूर है। तो जो सबसे ज्यादा एवरेज कॉल पुट राइटर्स जहाँ पे, यानी कि सपोर्ट हमारा, पुट राइटर्स मतलब बुल और कॉल राइटर्स मतलब बियर, ठीक है। जो सबसे एवरेज जो बन रहा है वो आया हमारा 44,600 हमारा सपोर्ट बन रहा है, नहीं 44,000 ये 400 हमारा सपोर्ट बन रहा है, इसके ऊपर है 44,400, ठीक है। 44,400 हमारा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हमारा ऐड करेगा 45,600 रेजिस्टेंस। एवरेज निकालेगा तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप है और यहाँ पे बिल्डअप है, तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ये 0.5 में ही है, ये इंडिकेट कर रहा है बेरिशनेस को, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ही प्रेजेंट है, पूरा ऑल ओवर डेटा देखा तो। और ये हमारा इंट्राडे में ये 1000 पॉइंट के ऊपर जाती नहीं, तो ये 1000 पॉइंट के अंदर ही है। और ये टोटल आउट ऑफ द मनी के भी लेंगे तो 0.5 निकल के आ रहे हैं, यानी कि बियर थोड़ा सा हैवी है पुट बुल पे, ठीक है। तो डेटा बियरिश है, तो देखते कल कैसे, अगर फर्स्ट हाफ में कोई मूव आती है तो वहां पे प्ले करेंगे। अगर हमारा सेटअप इंडिकेट कर रहा है तो सेकंड हाफ में तो अच्छी खासी मूवमेंट आनी है। चार्ट पे चलते हैं और हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे 45,600 का रेजिस्टेंस मिलेगा हमें।
इसको आपके प्राइस नीचे आ सकती है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक करती है तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना। ग्रीन कैंडल का क्यों वेट करना, वो वीडियो देखोगे ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी तो आपको उससे पता चलेगी। ठीक है, तो 45,600 है हमारा रेजिस्टेंस है ओपन इंटरेस्ट का, और जो ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट बात करें तो वो है 44,400। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी अगर प्राइस गिरती है और यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो 3 रेड कैंडल का वेट करना। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री मत लेना। और हालांकि ये 45,500 ब्रेक करती है, वही बड़ा ब्रेकआउट है, लेकिन 45,400 से ये ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना। तो 44,400 हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है। सो गाइज ये हो गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।